हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो मेंसुरेशन के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 1 नहीं देखे वो जाकर चैनल पर देखिए और ख़ुद सॉल्यूशन को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग कंटिन्यू एंड डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, पहला सवाल क्या कर रहा है कि एक आयत है जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। तो इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अच्छा, जब भी इस तरह की बात है 2D में, 2 डायमेंशन में, कि आयत को मोड़ करके वर्ग बनाया गया है, आयत को मोड़ करके त्रिभुज बनाया गया है, तो कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है? परिमिति को खाली बराबर करना होता है, बस कॉन्सेप्ट यही है। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। अच्छा, लंबाई चौड़ाई कितना है? 4 और 5 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? आयत की परिमिति क्या होता है? 2 इंटू होता है L प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई कितना है जी? 4 और 5 है, तो इसको कर दें 2 इंटू 4 प्लस 5 कितना होता है? 9 हो गया। तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ये निकल गया हमको आयत की परिमिति। और समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होता है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी भुजा बराबर होता है। तो परिमिति क्या हो जाएगा? 3a। अगर साइड a है तो क्या हो जाएगा? 3a इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। साइड निकल गया तो क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर साइड 2 होता है तो एरिया कितना होता है जी? √3 होता है। तो साइड कितना गुना है? यहाँ पे 3 गुना है, 6 सेंटीमीटर ना। तो 3 गुना अगर साइड है तो एरिया क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर गुना, मतलब 3 का स्क्वायर कितना? 9 गुना। तो आंसर कितना आ गया? देखिए इस ट्रिक से कितना जल्दी क्वेश्चन बनता है फटाफट। कितना आ गया? 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले क्लियर है? पहला क्वेश्चन RRB का आया हुआ सवाल था, बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेंसुरेशन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और आपके हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बहुत एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। एकदम हलवा हलवा कर देंगे, बस वीडियो बने रहिए, ठीक है। बस मज़ा आ जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RRB ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 78 सेंटीमीटर है, ठीक है, को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की लागत क्या है? एक ज़मीन है, इसका डायमेंशन कितना कितना है जी? 72 है, 30 है, 78 है, ठीक है। साइड कितना कितना है? 72, 30 और 78 सेंटीमीटर, 78 मीटर। तो सबसे पहले हमको इसको चेक करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं ना लग रहा है। अगर ट्रिपलेट लगेगा तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका देखिए, तो अगर यहाँ पे इसको सब में 2 से भागा कर देते थे, कितना हो जाएगा जी? 36 हो जाएगा। 36 दूनी 72 होता है, 15 दूनी 30 होता है और 39 दूनी 78 होता है, ठीक है। तो इसको 3 से और कर दीजिए भागा, तो ये हो जाए 12 3 36, 3 5 15 और 13 3 39। आ गया ना ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी नंबर से भाग देंगे तो सब में अगर भागा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी ट्रिपलेट होगा। तो देखिए हमको 5 12 13 होता है ट्रिपलेट ना। तो इसका मतलब कि जो ट्रायंगल दिया गया कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमको करके देखना पड़ेगा रफ में। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिलेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर नहीं मिलता है तो फिर तो हमको हीरोइन्स फार्मूला अप्लाई करके बनाना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। क्लियर है सबको? चलिए, अब जैसे ही हमको मिल गया तो क्या हो जाएगा? ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये लंब और आधार हो जाएगा, क्योंकि सबसे लंबी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। किसी भाई को कन्फ्यूजन है कि कर्ण कौन सा होगा? कर्ण कौन सा होता है? जो लंबी भुजा होता है सबसे। तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाले इसको। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? इसका जो क्षेत्रफल होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एक हो जाएगा 72 गुने 30। बस इतना अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा। एक लाइन क्वेश्चन है, 1080 मीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। अब क्या बोल रहा है? इसको समतल कराने का लागत कैसे है? 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर। अच्छा, तो 1 मीटर स्क्वायर में अगर लग रहा है 20 पैसा, तो 20 पैसा में कितना रुपया? तो 1/5 रुपया। तो 1/5 में से गुना कर देंगे तो यही मेरा कॉस्ट आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 16 25 80, कितना आ जाएगा भाई? 216 रुपया। उसको समतल कराने का लागत हो जाएगा।
बस क्लियर हो गया। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग को चेक करके देखें, चेक करने पर अगर निकल गया मेरा ट्रिपलेट तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। मस्त मज़ा आ गया क्वेश्चन में। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे दबा दबा के, कंजूसी नहीं करना है शेयर और लाइक में, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि बिना सपोर्ट के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूथ पब्लिकेशन का पूरा सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, वो भी पूरा टाइप वाइज। तो वीडियो में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए सोल्यूशन को। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन आरआरबी पैरामेडिकल का सवाल है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसके दो आयाम और परिधि क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, क्या क्या सवाल दिया हुआ है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, दो आयाम है, मतलब कि दो साइड दिया गया है, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजा दो, त्रिभुज में कितना भुजा? तीन भुजा। तो दो भुजा दिया हुआ है, कितना कितना? ए बराबर है 9 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना है 11 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा तो निकालना पड़ेगा, तो सी मतलब हमको निकालना है पहले, तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है। और इसका परिधि कितना है? मतलब 34 सेंटीमीटर। परिधि मतलब क्या होता है? परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ देखिए, तो 9 + 11 प्लस तीसरा भुजा नहीं पता, सी बराबर परिमिति कितना दिया हुआ है? 34 सेंटीमीटर। तो बराबर क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो यहाँ सी का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? 11 9 20, 34 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 14 बच जाएगा। निकल गया, तीनों भुजा हमको निकल गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ट्रिपलेट वगैरह नहीं लग रहा है, लगेगा तो फिर मेरा काम और आसान हो जाएगा। तो 9 11 14 ट्रिपलेट होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 9 12 15 होता है, ठीक। तो इसका मतलब फिर हमको हीरोइंस फार्मूला से बनाना पड़ेगा। तो पहले एस बराबर निकालें। यहाँ पर एस बराबर क्या होता है? a + b + c/2। चलिए हम पूरा डिटेल बना दे रहे हैं, क्योंकि सबको समझ में आ जाए, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? 11 9 20, 20 और 14 कितना होता है? 34। 34 से बड़ा तो लिखें डायरेक्ट 17। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? s × s - a। चलिए हम लिख देते हैं पूरा फार्मूला, s × s - a × s - b × s - c, ठीक है। चलिए s बराबर यहाँ पर कितना है? 17। 17 - 9 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 17 - 11 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 17 - 14 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको हमको निकालना है। अच्छा, और क्या पूछ रहा है? अच्छा, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो 17 का कहीं पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे 8 को तोड़ेंगे। ऐसा तोड़ना है कि हमको वर्गमूल निकल जाए। तो 8 को कैसे तोड़ दें? इसको 8 को क्या तोड़ेंगे? 4 × 2 कर देते हैं इसको। और 6 को कैसे कर दें? 2 × 3 कर दें, × 3। ये सब आप माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। और 2 को 2 का एगो बाहर 2 निकालने के। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। और 2 का एक जो एक निकलेगा बाहर, और 2 को 3 है तो 1 3 बाहर निकलेगा। और 17 क्या हो जाएगा? अंदर में हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, चरती आई 12√17 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? 12√17 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर भाई, समझ में आ गया सबको? हीरोइंस फार्मूला लगाना था और आंसर निकालना था, ठीक है। मेडिकल का सवाल था, आरआरबी पैरामेडिकल। चलिए हीरो फार्मूला बन जाएगा जी क्वेश्चन सब। चलिए ठीक है। त्रिकोण MNP त्रिकोण DEF के समरूप है, ठीक है। समरूप वाला क्वेश्चन हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। त्रिकोण MNP का क्षेत्रफल 224 सेंटीमीटर है, ठीक है। और त्रिकोण DEF का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा 64 सेंटीमीटर है। तो त्रिकोण DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये सवाल है। तो क्षेत्रफल में क्या देखिए, दो समरूप त्रिभुज है, जैसे दो समरूप त्रिभुज क्या बोलते हैं? जिसका शेप क्या होता है? सब इक्वल होता है। MNP है ना, एक है MNP और दूसरा क्या है? DEF है, ठीक है। समझाने के लिए हम डायग्राम कर दे रहे हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा डायग्राम का हम डायरेक्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, समरूप रहता था क्या होता है? त्रिभुज, पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं जी, ठीक है। त्रिभुज DEF मतलब इसका एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ये ना होता है। अच्छा, तो MNP का सबसे लंबी भुजा कितना है? 64 सेंटीमीटर।
मान लेते हैं कि लंबी भुजा ये वाला है, तो क्या हो जाएगा भाई एम एन, अच्छा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, तो एम एन बटा क्या हो जाएगा ई एफ का होल स्क्वायर, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। बस इतना कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन धुआं होगा और क्या। देखिए कैसे, इसका क्षेत्रफल कितना कितना दिया गया है क्वेश्चन में, एम एन पी का है 1024, 124 हो जाएगा डिवाइडेड बाई इसका कितना है 144 इक्वल टू, अच्छा एम एन क्या है भाई 64 है, इसको हमको निकालना है ये का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको, एक लाइन का सवाल है, बस इतना हमको समझाने के लिए इतना डायग्राम करना पड़ रहा है। तो यहाँ से देखिए, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, तो 224 किसका स्क्वायर रूट होता है जी 32 का होता है। देखिए स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, 144 से कितना हो गया 12 हो जाएगा, बराबर 64 बटा ई एफ हो जाएगा। देखिए तो 32 दूनी 64, तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। है बेहतरीन क्वेश्चन, थ्रेश थ्योरम पर बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए 12वीं ग्रुप डी का आया हुआ सवाल था। क्लियर है भाई सबको, चलिए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस सब में। चलिए आगे बढ़ा जाए, समझ में आ रहा है मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, पहले क्या क्या दिया, पहले इसको लिखते हैं, पहले क्या क्या है। समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है ए बी सी है। समकोण में एगो 90, एक एंगल कितना का होता है 90 डिग्री का होता है। ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर कितना है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई और आधार, तो ये वाला ऊंचाई हो गई, आधार हो गया, दोनों के बीच का अंतर, तो मान लेते हैं कि एगो x है और तो एगो कितना हो जाएगा भाई, अंतर है तो 7 है, तो ये हो जाएगा x + 7 हो जाएगा, कि दोनों का अंतर निकालेंगे तो 7 निकल जाएगा ना। और क्षेत्रफल कितना है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो परिमिति ज्ञात करना है, मतलब कि हमको कर्ण भी निकालना पड़ेगा है ना, परिमिति निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या लगा देंगे, पहले दिया हुआ क्षेत्रफल ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार कितना है x इंटू x + 7 इक्वल टू कितना दिया क्वेश्चन में 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 30 है। ठीक है, तो यहाँ चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी x स्क्वायर, पहले रुकिए अभी एक स्क्वायर रहने देते हैं, x इंटू x + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसमें क्वाड्रेटिक हम लोग सॉल्व नहीं करना है, अब क्या करेंगे हम x का कुछ ऐसा वैल्यू डालेंगे कि जो इसको 60 के बराबर ला दे। ठीक है, तो x का वैल्यू अपने मन से डालते हैं, तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या डालें कि हमको 60 आ जाए। और देखिए इसमें क्या करेगा, आपको ये जो ट्रायंगल दिया गया वो भी हेल्प करेगा कि कौन सा हम लोग वैल्यू डालें। ठीक है, कोई ऐसी नौसिखिया की तरह वैल्यू नहीं डालना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो कहीं ना कहीं ट्रिपलेट तो कुछ लगेगा ना लगेगा, तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे 5 डालते हैं, क्योंकि 5 12 13 क्या होता है ट्रिपलेट होता है, तो 5 डाल कर देखिए 5 × 12 60 आ गया ना, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग को दिमाग को खोल कर रखना है कि ट्रिपलेट कहीं ना कहीं बनेगा। अगर यहाँ पे x का वैल्यू लेते हैं 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, और कोई भी ट्रिपलेट होता है, जब यहाँ पे 5 लेकर के देखें अगर नहीं आएगा तो फिर हम लोग और चेक करेंगे। अगर 5 12 13 अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो हम लोग कुछ और वैल्यू लेकर देखते। ठीक है, देखिए डाटा इस तरह सेट था कि मेरा 5 डालते ही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ रहा है जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन अप्रोच बता रहे हैं इसका। ठीक है, क्वाड्रेटिक हम लोग सॉल्व नहीं करना है क्योंकि उससे हमको टाइम वेस्ट होगा। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, तब यहाँ साइड्स क्या आ गया, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 12, और ट्रिपलेट क्या होता है जी 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो परिमिति क्या निकाल देंगे। देखिए एक लाइन का सवाल बन गया, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है सभी भुजाओं का योग, मतलब 12 + 13 + 5, तो 12 5 कितना होता है 17 17 13 17 13 30 सेंटीमीटर निकल गया आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु
डैश की भुजा वाला समबाहु त्रिभुज होगा। तो वृत्त के केंद्र का बिंदु त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र का बिंदु की भुजा वाला समबाहु त्रिभुज होगा। तो मान लिया कि इसका समबाहु त्रिभुज कुछ मान लेते हैं यहाँ पे MOP कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है ABC, ठीक है। उसमें एक अंदर एक वृत्त बनाया है जो इसको किनारे को टच कर रहा है, तो उससे भी एक बनाना है हमको समबाहु त्रिभुज, उसका भुजा पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही है। तो इसको देखते हैं कैसे होगा। समबाहु त्रिभुज का इसका भुजा कितना है जी, AC बराबर टोटल कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। भुजा है 6 सेंटीमीटर। तो अंदर में एक वृत्त बना हुआ है, इसका त्रिज्या दिया 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए एक ऐसे वृत्त बना दिए और यहाँ सेंटर हो गया। सेंटर से अगर खींचेंगे त्रिभुज पर तो स्पर्श रेखा कितना बनाता है, कोण 90 डिग्री कोण बनाता है। रेडियस स्पर्श रेखा के साथ कितना बनाता है 90 डिग्री का, तो 90 हो गया, ठीक है। और सेंटर से यहाँ मिला देते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में भुजा कितना होता है, सॉरी समबाहु त्रिभुज का एंगल कितना होता है, हर एक कोण 60 डिग्री का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो कितना 30 हो जाएगा ये। तो 30 है 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 9 3 बार यहाँ पे 60 डिग्री का निकल गया। 90 30 और 60 का ट्रायंगल बन गया। हमको निकालना क्या है कि ये वाला निकालना भुजा, मतलब MO निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पूरा भुजा में से अगर AD और EB को जोड़ करके माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा ये वाला साइड, ठीक है। ये वाला साइड निकल जाएगा हमको। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाइए, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन इसको समझना है कि ये जो मेरा जो MD और EF यहाँ जो आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ का भुजा जो निकलेगा यही MO का मान निकल जाएगा, ठीक है। बस इसमें देखिए हमको निकालते हैं वैल्यू। सबसे पहले निकालते हैं कि EB कितना होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दें, ट्रायंगल का साइन अगर लगाते हैं तो साइन क्या होता है, साइन थीटा, लंब बटा कर्ण। तो लंब ये है, ये आधार हो जाएगा, कर्ण भी हो जाएगा। तो साइन का हमको लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो tan का लगा देते हैं कि tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो tan 30 बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। तो tan 30 क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है 1, आधार कितना है जी B। तो tan 30 कितना होता है 1/√3 बराबर 1/B। तो B इक्वल टू कितना आ गया, √3 सेंटीमीटर आ गया। जितना B होगा उतना ही AD होगा, ठीक है। डायग्राम नहीं लग रहा है लेकिन इसको समझ लीजिए, ठीक है। BE बराबर AD बराबर कितना हो जाएगा, ये भी √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब MO क्या निकालेंगे, यहाँ से MO अगर निकालते हैं, यही भुजा हमको निकालना है। तो टोटल में से AB में से इसको माइनस करना है, कितना BE प्लस BE प्लस DA, ठीक है। तो AB का वैल्यू कितना है जी, AB का वैल्यू है टोटल मेरा 6 है। BE का वैल्यू कितना आया है, √3 प्लस √3 कितना आ जाएगा, दोनों सेम है तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 2√3। तो ऑप्शन क्या दे रहा है इसका, 6 माइनस 2√3 सेंटीमीटर हो गया। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, इसको एक बार और समझ लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है ABC, ठीक है। और इसमें एक वृत्त दिया गया है जो किनारे को टच कर रहा है और इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त ऐसा बना लिए और यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ से लंब डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और क्या करना है कि इसी को और इसके सामने जो ट्रायंगल बन रहा है, अंदर त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक। इस तरह से अब कंस्ट्रक्शन करना है कि B बराबर क्या हो जाएगा AD हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि tan 30 लगा देंगे। tan 30 क्या होता है, ये 30 और 90 है, ये 60 है, 90 है 30 है, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से tan 30 क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब OE बटा B। तो यहाँ से कितना आ गया, B बराबर √3। तो √3 ये भी आ जाएगा, √3 ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो MO बराबर D यहाँ से कितना निकला, यहाँ D कर देते हैं। तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 2√3 इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ठीक है। टाइप 1 सवाल हम लोग का हो गया है खत्म, ठीक है। टाइप 2 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। टाइप 2 का पहला सवाल है, समचतुर्भुजाकार मैदान की भुजा 122 मीटर है, इसके एक विकर्ण 240 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समचतुर्भुज होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। पहले समचतुर्भुज, इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। समचतुर्भुज का होता है रोम्बस, RHOMBUS। समचतुर्भुज क्या होता है,
ये होता है वर्ग टाइप ही होता है, ठीक है, खाली वर्ग को थोड़ा सा खाली टेढ़ा कर देना है। ये कितना हो जाएगा, ए इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको डी। तो इसमें भी क्या होता है, सही भुजा क्या होता है, बराबर बराबर होता है, मतलब ये भी ए होगा तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। इसका जो विकर्ण है एक दूसरा को कितना पे करता है, 90 पे विभाजित करते हैं, ठीक है, ये 90 पे काटता है। और इसका दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको अगर तो दोनों विकर्ण क्या करता है, एक दूसरा को समद्विभाजित करता है, मतलब कि ई वाला x हो जाएगा, अगर वो मानते तो ये भी x हो जाएगा, और ई y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। और इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, मतलब बी डी इंटू ए सी, ठीक है। बस इतना ही फॉर्मूला है। इसका परिमिति पूछा तो क्या करेंगे, 4 गुने ए कर देंगे इसको परिमीटर, क्योंकि सही भुजा क्या है, बराबर है। बस कॉन्सेप्ट यही है इसका। हम लोग क्वेश्चन को उड़ाएंगे एकदम, देखते हैं कैसे। इसको नोट कर लीजिए पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये समचतुर्भुज से क्वेश्चन बहुत आता है आपका, ऐसे सीजन में भी क्वेश्चन आता है, सब में आता है, ठीक है। अच्छा, एक भुजा इसमें क्या क्या है, 122 मीटर है। तो समचतुर्भुज पहले बना लेते हैं इसको, बिना बनाए हुए नहीं बनेगा, बनाने से तुरंत हो जाएगा क्लियर। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी है। तो इसमें एक भुजा दिया है 122 मीटर, 122 मीटर है, ठीक है। और एक विकर्ण कितना है, 240 मीटर। तो इसका एक विकर्ण जो है, तो अभी हम क्या बताएंगे, इसका विकर्ण क्या करता है, एक दूसरा को बाइसेक्ट करता है, मतलब समद्विभाजित करता है। तो 240 है तो कितना कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा ई वाला 120 हो जाएगा, ये वाला हमको नहीं पता है। इसका समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, एक दूसरा को 90 डिग्री पर विभाजित करता है। तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं कुछ x मान लीजिए इसको, तो ये भी x हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने में क्या करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अगर ये वाला हमको x का वैल्यू निकल जाए तो इसका डबल कर देंगे तो AC निकल जाएगा, और फिर फॉर्मूला हम लगा लेंगे 1/2 गुने BD गुने AC, बस इतना ही काम करना है। अब यहाँ देखिए, तो अगर सब में 2 से भाग करें तब नहीं 11 आया है, इसका मतलब कि 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला कितना आ जाएगा, x बराबर है, डायरेक्ट लिख दें, x बराबर आ जाएगा 11 दूनी 22, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 11, 60, 61 का। लेकिन हमको भुजा क्या चाहिए, 120, 122। तो यहाँ क्या करेंगे, सामने में 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि ट्रिपलेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है ना। तो अगर सामने में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ट्रिपलेटर रहता है, या 2 से भागा भी कर देंगे तो भी ट्रिपलेट रहेगा, ठीक। तो यहाँ ट्रिपलेट बन गया जी, OC निकल गया 22 डायरेक्ट, तो AC कितना निकल गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। इतना समझना था। अगर नहीं ट्रिपलेट याद है वाला तो फिर निकाल लीजिए डायरेक्ट वाला, कि वाला क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर से निकाल लेंगे, तो उसे ही बन जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। इसका एरिया क्या होता है, समचतुर्भुज क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ रोम्बस, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस, मतलब समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, मतलब AC गुने BD। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला समचतुर्भुज का, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो कितना हो जाएगा जी, 120 240 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, काटिए इसको, 2 6 12, सॉरी 12 दूनी 24। तो बच्चों 48 की 8 हाथ में रहा 4, बच्चों 48 से 4 52, कितना आ गया, 5280 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। NTPC मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था। ट्रिपलेट यहाँ पे लगाना था कॉन्सेप्ट, कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। तो 11 60 61 का ट्रिपलेट होता है, जिसको पता है क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व कर देगा, नहीं पता तो फिर निकालना पड़ेगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। है क्लियर जी, चलिए बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन। समचतुर्भुज पे बेस्ट क्वेश्चन इसी तरह का बनता है, ठीक, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 28 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी आपका मेंस का सवाल है, NTPC का। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, देखिए समलंब चतुर्भुज का फिगर कैसा बनता है, इसमें होता है 2 होता है पैरेलल साइड, मतलब 2 होता है समानांतर भुजा, और 2 होता है असमानांतर, मतलब A B C D। तो 2 क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, और 2 हो जाएगा नॉन पैरेलल, ये वाला AB और DC। और कितना है 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर।
समानांतर भुजाओं के लंबवत, इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है देखिए तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, समलंब, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इंग्लिश में बोलता है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड, तो AD प्लस BC हो जाएगा ये, AD प्लस BC इंटू उसका लंबवत दूरी, मतलब उसका हाइट कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि AD है, सॉरी AD नहीं है, यहाँ पे AE मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दें AE। ठीक है, जो जो वैल्यू दिया है पहले उसको वैल्यू पुटिंग करना है, उसको आंसर निकालना है। क्षेत्रफल कितना है भाई, 1792 है, तो वैल्यू पुटिंग कीजिए, कितना हो जाएगा 1792 बराबर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या क्या है, 72 है, 72 है, दूसरा का निकालना है, तो मान लेते हैं कि x मान लेते हैं इसको, इंटू लंबवत दूरी कितना कितना है 28 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको 2 से 14 नहीं 28, और 14 से कटेगा ये देखिए तो 14 का 14, यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो 14 नहीं 28, 28 और यहाँ पे 14 72 से, तो 100 और यहाँ से कितना आ जाएगा जी 128 माइनस कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो 8 में 2 जाएगा बचेगा 6 और 12 में 7 गया 5, 56 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। समलंब चतुर्भुज बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस क्वेश्चन को हम लोग फिर फॉर्मूला बुला देंगे और क्या। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, इसी समलंब चतुर्भुज और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। बहुत बढ़िया सवाल है, समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सार्व अंतर के साथ समानांतर श्रेणी में है। अच्छा, यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है, तो सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, यही है ना। चलिए ग्रुप डी का आया सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सार्व अंतर के साथ समानांतर श्रेणी में है। अच्छा ठीक है, यदि इसकी ऊंचाई उसकी श्रेणी का सबसे बड़ा पद है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 160 वर्ग इकाई। मान लेते हैं कि छोटी भुजा क्या है x मान लेते हैं, तो 4 के अंतर पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो 4 के अंतर पे बन रहा है, तो ये वो x हो जाएगा, ये वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, ये वो कितना हो जाएगा x + 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर छोटा भुजा मान लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा जी x + 4 हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 से बढ़ रहा है। ये नहीं बता रहा है इसमें कि ऊंचाई जो है 4 के सार्व अंतर के साथ समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, ऊंचाई सब श्रेणी का सबसे बड़ा पद है। ठीक, अब क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो समानांतर भुजा कौन कौन होगा इसमें, समानांतर भुजा हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि ऊंचाई सबसे बड़ा है, मतलब ऊंचाई कितना हो जाएगा x + 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे समानांतर भुजा कौन सा हो गया x + 4, तो x और x + 4 समानांतर भुजाओं का योग गुने बीच की दूरी, मतलब ऊंचाई कितना है x + 8 है। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 160 है। ठीक, तो हमको पूछ रहा है कि छोटी भुजा और बड़ी भुजा का अनुपात बता दीजिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए पहले इसको, तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 × 2 कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, चाहे यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और क्या, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना बच जाएगा जी x + 2 बच जाएगा इंटू x + 8 बच जाएगा, और 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर कितना हो गया 160 हो गया। अब क्या करना है कि x का यहाँ पे क्वाड्रेटिक हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। अब यहाँ पे देखते हैं x का कोई वैल्यू ऐसा लेकर के कि हमको सॉल्व करने पे 160 आ जाए, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है इसमें, अपना मन से वैल्यू डालिए। अगर डालते हैं ऐसा डालना है कि हमको एक यहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 यहाँ पे डाल दें क्या, 8 × 2 = 10 और 8 × 8 = 16 आ गया ना जी, मतलब x यहाँ से कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। तो पूछ रहा है बड़ी, क्या पूछ रहा है इसमें
कि सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा की समानांतर की लंबाई। तो सबसे छोटी भुजा और बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कौन सा था मेरा, बड़ी भुजा ये हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, और छोटी भुजा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसी का पूछा रेशियो ना, बड़ी का छोटी से। हाँ तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा जी 3:2। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ठीक है। इसको बस समझना था कि मेरा समानांतर भुजा में क्या बता रहा है कि 4 4 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। मतलब एक भुजा अगर मानते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा x+4 हो जाएगा, x+8 हो जाएगा। और सबसे लंबी भुजा क्या बता रहा है कि हाइट है, मतलब x+8 मेरा क्या हो गया, हाइट हो गया। बाकी दो समानांतर भुजा हो गया, तो फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है जी सबको? चलिए बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन सब फटाफट। समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले खेत का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। तो लंबी समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हम क्या बताए थे कि एरिया ऑफ जो ट्राइपीजियम है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, ट्राइपीजियम मतलब समानांतर समलंब चतुर्भुज, तो 1/2 गुने क्या होता है समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजाओं का कितना है रेशियो 5:3 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी 5x + 3x इंटू लंबवत दूरी कितना है 24 मीटर। इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 1440 है। तो क्या हो जाएगा 1440। अब यहाँ से निकालना है x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 24 अगर काटते हैं 2 से, 12 दूनी 24 बराबर है 44 से। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 3 8x का वैल्यू कितना आ गया 120। तो x का कितना आ गया जी 15 ठी 20 से। तो भुजा यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबी भुजा, तो लंबी भुजा यहाँ पे कितना है 5x हो जाएगा, मतलब 15 × 5 = 75 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। समलंब चतुर्भुज पे बेस्ट क्वेश्चन था, मतलब फार्मूला आना चाहिए और का क्वेश्चन सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो भी क्वेश्चन बच गया उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्लास में ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद बताइएगा, टाइम निकालिए आप लोग कमेंट कीजिए। कुछ और जो ज़रूर सुधार होगा, कुछ सजेशन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ज़रूर सुधार होगा हम लोग करेंगे चैनल पे, और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी बुक का सॉल्यूशन कराया जाए, ठीक है। तो समय तो थोड़ा सा लगेगा क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन कराना होता है, तो क्वेश्चन भी तो बहुत ज़्यादा इसमें दिया गया है, ठीक है। और इतना क्वेश्चन करने के बाद कॉन्सेप्ट अगर इतना क्लियर हो जाता तो क्वेश्चन मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बस चैनल पर इसी तरह प्यार दुआ बना रखिए और जल्दी जल्दी इसको चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट के बिना, आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लाइक और शेयर हम लोग का मोटिवेशन है, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा तभी तो हम लोग और चैनल पर बेहतर से बेहतर काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ, ठीक है, कि और भी जो भी क्वेश्चन बच गया उसको फटाफट निपटाते हैं। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।